दैट लेसन नंबर 8। अगर अच्छे से सीखना है तो मुझे क्या क्या चाहिए? एक तो मेरे को ये डायग्राम्स आने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। फ्लोटेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन और इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना, तीन डायग्राम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आते हैं, प्रैक्टिस करना है। और दूसरा क्या आना चाहिए मेरे को? कटिंगा ने कार मांगी, ऑल्टोजेन फरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी, मिली इज मर्क्यूरी। ओके, लेड के पहले टिन भी है बट ये हम लोग को नहीं आता है, कैल्शियम के पहले लिथियम भी है बट इसका एक्सट्रैक्शन हमको नहीं है, तो दिमाग नहीं लगाना इस पे। सो कटिंगा ने कार मांगी, ऑल्टोजेन फरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी, एक ये है। दूसरा है कुणाल का मैगी, ये मैंने बनाया था, ओके, बहुत सारे बच्चों के साथ मिलके अपने ही क्लास में, ठीक है। तो वो टाइम पे बच्चे का नाम था कुणाल, ठीक है, कुणाल है ना, ठीक है। कुणाल का मैगी एल्यूमिनियम के पतीले में जल गया फिर भी उसने उसमें चाय बना के पिया, चाय, ठीक है। और फिर याद रखना कि सिल्वर पहले आएगा, गोल्ड बाद में आएगा। ऑब्वियस रीजन, सिल्वर से ज्यादा नोबल एलिमेंट गोल्ड है, महंगा भी आता है। अब तुमको लेस रिएक्टिव, ये कॉपर से लेके नीचे लेस रिएक्टिव एलिमेंट से याद रखना है, चा, पूरा चा जो है लेस रिएक्टिव है, ओके। जेन गाड़ी से लेके फिर भी तक मॉडरेटली रिएक्टिव है, जेडपी याद रखो, जिला परिषद, ठीक है, मॉडरेटली रिएक्टिव है, ओके। और एल्यूमिनियम के पतीले तक क्या है? हाईली रिएक्टिव है। हाईली रिएक्टिव में भी सबसे ऊपर वाले जो तीन है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, राइट, ठीक है। और बाकी कैसे, अच्छा कैसे पता चलता है ये रिएक्टिविटी सीरीज हमको क्यों पढ़ना है यहाँ पे? पहला बात ये कि जितना भी रिएक्शंस आया है ना, उसमें है ना नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अलग अलग बनते हैं, अलग एलिमेंट्स के लिए। फॉर एग्जांपल पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ठीक है। अब पोटेशियम, सोडियम आर सो मच रिएक्टिव दैट उनको अगर मैंने ऐसे ओपन भी कर दिया, दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन, सोडियम ऑक्साइड बनता है, पोटेशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है, आग लग जाती है वहां पे, राइट, तो प्लस हीट। कैल्शियम को डायरेक्ट ऐसा ओपन करूंगा तो जलता नहीं है, तो मतलब ये समझ में आ गया कि ये पर्टिकुलर दो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, जस्ट ओपन किया तो भी उनका ऑक्साइड बन रहा है। इसको हीट करना पड़ता है, कैल्शियम को हीट करना पड़ता है तब ऑक्साइड बनता है, ठीक है। मैग्नीशियम को जलाना पड़ता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, पता है ना, मैग्नीशियम रिबन, ओके, फिर उसको जलाएंगे, Mg+O2 2MgO विद ब्राइट लाइट, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो एल्यूमिनियम बहुत स्लोली रिएक्टिव होता है, हमारे एल्यूमिनियम का फ्रेम वगैरह सब तुमने देखा रहेगा, कांच के आजू बाजू में रखता है, ठीक है। अगर नॉर्मल प्लेन एल्यूमिनियम का भी स्टैंड देखो, एल्यूमिनियम है यहाँ पे अगर, ठीक है, वो डंडी डंडी एल्यूमिनियम है, तो थोड़े साल के बाद, कुछ साल के बाद देखोगे उसमें डॉट 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 काले काले छींटे आएंगे, राइट, और होते जाएगा तो और एक लेयर बन जाएगा उस पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, ठीक है, खराब होता है, कोरोजन में भी आएगा ये। हाँ, बट ये इंपॉर्टेंट चीज है कि उसमें तुम पढ़ोगे कि एक बार एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर लग गया तो उसके बाद है ना वो अंदर वाले एल्यूमिनियम को बचा लेता है, खराब नहीं होता। सो मतलब एक बार खराब हो गया ऊपर तो उसके बाद नीचे वाला जो है खराब नहीं होता। आयन के साथ ऐसा नहीं होता, वो खराब होते जाते हैं, फ्लेक निकलते जाते हैं तो नेक्स्ट वाला एक्सपोज हो जाता है ना, राइट। सो एल्यूमिनियम के साथ ऐसा, जिंक को जलाना पड़ता है, आयन को तो आग में डालना पड़ता है, बहुत ज्यादा फायर एंड आयन डालो तब जाके वो रिएक्ट होता है, ओके। लेड भी ऐसे ही, कॉपर से नीचे वाले जो है उनको आग में डालो, बाहर निकालो और वो वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर का तुमने अंगूठी देखा रहेगा, उसको आग में डालो, ठीक है, ऊपर एक है ना ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड बन जाता है ना, ठीक है, उसको साफ करो और फिर से कॉपर वैसे का वैसे, कुछ नहीं होता उसको, है ना। तो ये लीस्ट रिएक्टिव है, ओके। तो वैसे ही वाटर के साथ भी, कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट करता है, ऊपर वाले दो पोटेशियम सोडियम रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर, ठीक है, टू फॉर्म ऑक्साइड्स, टू गिव हाइड्रोजन एंड एनर्जी, हीट एनर्जी, वो हीट की वजह से वो हाइड्रोजन जल जाता है। दैट्स व्हाई अगर कोई बोलता है कि मैं तेरे लिए पानी में आग लगा सकता हूं तो वो सच बोल रहा है, अगर उसके पास सोडियम और पोटेशियम है तो, ठीक है। ठंडे पानी में भी आग लगा सकता है, ठीक है। एक बार मैं भी कोई तो भी चैनल पे दिखा रहे थे कि बुलेट प्रूफ ग्लास लिया था, उसमें पानी भरा था, उसने सोडियम का एक पीस लिया, ऐसा डाल दिया, ठीक है, वो टूट गया, कांच के टुकड़े टुकड़े हो गए, इतना ज्यादा जलता हो,
इतना हीट प्रोड्यूस करते हैं। सोडियम और पोटेशियम नेचुरल फॉर्म में नहीं रहेगा ना, मतलब वो फट से रिएक्ट नहीं, कभी भी ये वाले चैप्टर में ही तुम लोग ने देखा रहेगा, मिनरल्स और ओर्स वाला फंडा ये है कि जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स है ऊपर से लेके यहाँ तक, ठीक है, ओके, इवन कॉपर भी है ना, नेचुरल फॉर्म में ये सब नहीं मिलता है, किसी ना किसी के साथ रिएक्ट हुआ रहेगा वो, राइट, ठीक है। जो तुम जमीन के अंदर से निकालते हो, माइनिंग करके जो निकालते हो उसको बोलते हैं मिनरल, ओके। और ऐसा वाला मिनरल जिससे तुम कॉस्ट इफेक्टिव तरीके में अपना मेटल निकाल पाओ उसको बोलते हैं ओर। तो हर एक ओर मिनरल है, हर एक मिनरल ओर नहीं है, ठीक है। ऐसा मिनरल जिससे मैं, मेटलर्जी मतलब क्या, मेटलर्जी मतलब गेटिंग माय एलिमेंट इन द प्योरेस्ट फॉर्म, ठीक है, फ्रॉम इट्स ओर, ओके। तो ओर क्या रहता है, ऐसा मिनरल जिससे मैं एकदम सस्ते आसान तरीके में अपना मेटल निकाल पाऊं, ठीक है। सो आपका करेक्ट था वो, ऊपर वाले ज्यादा रिएक्टिव है तो नॉर्मली ऐसे फॉर्म में नहीं होते। गोल्ड अपने ही फॉर्म में मिलता है, देख गोल्ड इज गोल्ड, राइट, सीधा सीधा ऐसे जमीन से निकालो दिखता है येलो कलर का मेटल गोल्ड, है ना, ठीक है। सो डन, चलो इसके लिए हम लोग वो पढ़ते हैं। तो ये ऊपर वाले दो ठंडे वाले पानी के साथ भी रिएक्ट होते हैं, देते हैं हाइड्रोजन, देते हैं हीट एनर्जी, बिकॉज ऑफ हीट एनर्जी वो हाइड्रोजन को आग लग जाता है, तो दैट्स व्हाई इट कैचेस फायर। Give reason why sodium is kept under kerosene. Because sodium is highly reactive metal. It reacts with atmosphere, also with water, to get oxide. ठीक है, to get oxide and what? क्या? And heat. Because of that it catches fire. Okay. अब इसको फायर से बचाना है तो मैं क्या करूंगा, केरोसिन में डाल दूंगा। केरोसिन से क्या होगा? It does not react with kerosene. ये एक important point आएगा। सेकेंड वाला आएगा कि इट्स डेंसिटी इज हायर, सो इट सिंक्स इन केरोसिन, सो केरोसिन विल फॉर्म अ लेयर बिटवीन द सोडियम मेटल एंड द एटमॉस्फेयर, तो वो जलेगा नहीं, समझ है, ये सब लिखना है, तो तेरे को मिलेगा 2 मार्क्स, ठीक है, डन। तो व्हाई सोडियम कैचेस फायर। देन उसके बाद गिव रीजन व्हाई कैल्शियम मेटल फ्लोट्स ऑन वाटर, तो अपन लिखेंगे कि इवन दो कैल्शियम इज अ रिएक्टिव मेटल बट इट रिएक्ट्स विद वाटर लेस विगरसली। ऊपर वाले दो थे वो खतरनाक तरीके से रिएक्ट कर रहे थे पानी के साथ, वो दे रहे थे हीट एंड हाइड्रोजन, आग लग रही थी हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन इज हाईली इन्फ्लेमेबल, बट कैल्शियम रिएक्ट्स विद वाटर लेस विगरसली, ओके, इट फॉर्म्स हाइड्रोजन बट इट डजंट फॉर्म हीट, सो हीट नहीं बना तो हाइड्रोजन जलेगा क्या, ओके। एंड देन हाइड्रोजन गैस का जो बबल्स है वो मेटल के सराउंडिंग लग जाता है, ओके, हाइड्रोजन गैस का बबल्स सराउंड्स द मेटल, ठीक है, ओके। एंड बिकॉज ऑफ द बायोन्सी गिवन बाय दोज बबल्स, ठीक है, वो बबल्स क्या करेंगे, इसको बायोन्ड बना देंगे एंड दैट्स व्हाई इट फ्लोट्स ऑन वाटर। समझ गया, तेरे ऊपर आजू बाजू किसी ने बहुत सारे बलून बांध के तेरे को पानी में डालो, ऊपर ही आएगा ना तू, वैसा वाला, समझ गया, ठीक है। ऐसे ही फिर मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ओके। एल्यूमिनियम जिंक आयन रिएक्ट्स विद स्टीम, देखो बढ़ाना पड़ रहा है मेरे को टेम्परेचर, क्यों, क्योंकि लो रिएक्टिव है, ऊपर वाले हाई रिएक्टिव है, तो नॉर्मल ठंडे पानी से भी रिएक्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद गर्म पानी चाहिए, उसके बाद स्टीम चाहिए, है ना, तुम्हारे बुक में देखो रिएक्शन विद वाटर, देखो, ओके, रिएक्शन विद वाटर, हाँ हाइड्रोक्साइड से ऊपर देखो कहां पे दिखा, पेज नंबर 95 में देखो, पेज नंबर 95 पे देखो, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम विद वाटर क्या मिलता है, हाइड्रोक्साइड्स, हाइड्रोजन एंड हीट। कैल्शियम वाले में क्या है, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन, नो हीट, और नीचे देखो एल्यूमिनियम जिंक आयन दिख रहे हैं, दे रिएक्ट विद स्टीम। स्टीम कैसे पता चल रहा है सर, वहां पे तो H2O है, H2O गैस, तो मतलब स्टीम, तो वो क्या देते हैं, ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, देखो नो हीट, समझ रहे, ओके। मतलब ये जब स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये ऑक्साइड्स देते हैं, है ना, दे गिव ऑक्साइड्स, दे गिव ऑक्साइड्स, नो हीट, एंड दे गिव व्हाट, दे गिव हाइड्रोक्साइड्स, ओके। और उसके ऊपर वाले तो हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस हीट, समझ रहे, ठीक है। तो देखो फटाफट फटाफट पेज नंबर 95 के वाटर वाले रिएक्शन देखो जल्दी जल्दी। लिथियम को भी ऐसा ओपन एयर में रखेंगे तो रिएक्ट होगा,
होगा। डन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वाला क्या याद रखना है मेरे को, वैलेंसीज। ओके, सो मेरे पास कितने वैलेंसी है, क्या क्या वैलेंसी है, सोडियम पोटेशियम का +1, देन उसके बाद कैल्शियम मैग्नीशियम जिंक का +2, एल्यूमिनियम +3, नाइट्रोजन +3, कॉपर का 2 वैलेंसी है, +1 इज कुप्रस, +2 इज कुप्रिक, आयरन +2 इज फेरस, +3 इज फेरिक, फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, ये वाले आयन का वैलेंसी -1, नाइट्रेट का वैलेंसी -1, सल्फाइड का वैलेंसी -2, ऑक्सीजन का वैलेंसी -2, AlO2 एल्यूमिनेट का वैलेंसी -1। शॉर्टकट अगर सीखेंगे तो याद रखना कि कितने हाइड्रोजन के साथ या हाइड्रोक्साइड के साथ कोई रिएक्ट करता है वो उसका वैलेंसी है। सर कैसे, फॉर एग्जांपल ये देखो, ये सारे के सारे दिख रहे हैं तुमको, ये देखो CaOH ट्वाइस बनता है ना, तो देखो इसका वैलेंसी 2 रहेगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस बनता है ना, तो इसका वैलेंसी 2 रहेगा। समझ रहे क्या? ओके, तो इसका वैलेंसी 2 रहेगा। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH थ्राइस, ओके, NH3 देखो 3 हाइड्रोजन के साथ है तो वैलेंसी 3 है। ओके, ठीक है। देन क्लोरीन का वैलेंसी 1 है ना, तो देखा तुमने, देखा NaCl KCl, तो 1 वाले के साथ है तो उसका वैलेंसी भी 1 होगा। बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर, सेम वैलेंसी वाले आपस में मिले रहेंगे हर बार, तभी उनको 1 2 3 4 नहीं लिखना पड़ता, ठीक है। NaCl 1 2 नहीं लिखा है ना कहीं पे, तो दोनों का वैलेंसी सेम है। ये देखो जितने हाइड्रोजन के साथ ये गए रहेंगे, इसका मतलब ये वैलेंसी देखो H2O रहता है। देखो ऑक्सीजन के साथ कितने हाइड्रोजन है, तो वैलेंसी 2 है। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है, गैस है, सड़े हुए अंडे का बास आता है ये गैस में से, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन के साथ है तो वैलेंसी -2 है। समझ रहे क्या? HNO3 नाइट्रिक एसिड है ना, देखो एक हाइड्रोजन के साथ है, वैलेंसी 1 है। HCl देखा है, तो देखो Cl एक H के साथ है ना, तो वैलेंसी 1 है। HOH मतलब वाटर, याद आया क्या? तो OH का वैलेंसी 1 है। ऐसे याद रखते हैं, अगर वैलेंसी याद रख के ये याद रखो या ये याद है तो वैलेंसी अपने आप आ जाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 बहुत बार देखा है तुमने ये, तो देखो Cl का वैलेंसी तो 1 है ना, तो इसका पक्का कितना होगा, 3। समझिए, ठीक है। तो ऐसे क्रिस क्रॉस करके वैलेंसी याद रख सकते हो आप। ओके, तो ये लेसन के बहुत सारे रिएक्शंस है, तुमने मेरे को बोला था कि वो सब तुमको जरूरत नहीं है, बराबर? पक्का ना, जरूरत नहीं है, क्या पता, ठीक है। पहले डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स तुमको आने चाहिए, प्रिपेयर कर लो अच्छे से, उसके ऊपर मैं टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। केमिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज फिजिकल, केमिकली फिजिकली डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आना चाहिए, ठीक है। और एक चीज याद रखना है, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, पता है ना? OMB, ओ माय बापा, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक। नॉन मेटल क्या रहता है, एसिडिक। ये याद मत रखो, ये रखो, दूसरा वाला अपोजिट ही तो होगा। दोनों याद रखोगे तो फिर दोनों याद नहीं रहेगा, समझे क्या बोला? दोनों याद रखोगे तो दोनों याद नहीं रहेगा, ठीक है, फिर गड़बड़ हो जाएगा। कौन सा वाला? ये एक याद रखो, ओ माय बापा, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक। अगर ऐसा है तो सोडियम ऑक्साइड क्या है, सोडियम मेटल है ना, इसका ऑक्साइड हुआ ना बेसिक। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है एसिडिक। समझ में? ठीक है। सो याद रखो ये दो चीज। ऐसे वाले मेटल ऑक्साइड वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर, ठीक है, तो वो पक्का किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। बट देयर आर सम मेटल ऑक्साइड्स, which react with acid as well as base to form salt and water. Okay, chapter number 6, classification of animals, amphibians, class amphibia। जमीन पे भी रहता है, पानी पे भी रहता है, amphibian
एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है, बेस के साथ भी रिएक्ट करता है, एम्फोटेरिक, याद रहेगा। ओके, ऐसे वाले दो है, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक। ओके, क्यों एम्फोटेरिक? क्योंकि दे रिएक्ट विद एसिड्स, दे रिएक्ट विद एसिड्स, कोई भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है, एंड बेसिस, बोथ टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। क्या हमको समझा ये? ठीक है, एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं, बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। पेज नंबर 94 पे आते हैं हम लोग, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। मैं एक एक लिखूंगा नहीं, काफी फास्ट अपन जा सकते हैं। ओके, देखो क्या लिखा है, सोडियम। ओके, सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, अब जिसको सोडियम ऑक्साइड बनाना नहीं आता है, काफी सिंपल है, सोडियम लिया, उसका वैलेंसी तो 1 है, अभी तो पढ़ा था, ऑक्सीजन उसका वैलेंसी 2 है, तो क्या रहेगा, Na2O। ठीक है, सो Na2O बनाता है। अब ये Na2O, ओके ठीक है, ये समझ गया एम्फोटेरिक। अब सोडियम ऑक्साइड क्या है पता है ना, सोडियम ऑक्साइड बेसिक है ना, क्यों ऑक्साइड ऑफ मेटल्स आर बेसिक, तो सोडियम ऑक्साइड, ऐसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बेसिक होगा ना। ओके, Mg+O2 gives MgO, है ना। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बेसिक है। कैसे पता चलता है? पानी में डालो, जैसे इसको पानी में डालोगे बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, देखो वहां पे लिखा है ना NaOH, है ना। एक्वस मतलब पानी में घुला हुआ, सॉल्यूशन विद वाटर इज नोन एज एक्वस। L मतलब सिर्फ लिक्विड, एक्वस मतलब विद वाटर, समझ रहे? ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड पानी में डालो, क्या बनता है, MgOH ट्वाइस। कैसे पता चला? मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 है, OH का वैलेंसी 1 है, Mg1 OH ट्वाइस। इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये लेसन में वैलेंसी जिसको नहीं आता है भूल जाओ, नहीं आता, लेसन खत्म, गया तुम्हारा लेसन। ठीक है, और ये बार बार लिखना है। ओके, थर्सडे को जब आप आएंगे तो सब रिएक्शंस है ना मैं पूछूंगा, ये एक बार तो तुमको लिख के आना है, बिना देखे लिखो। स्टार्टिंग वाला लिखो, दिस प्लस दिस और ब्लैंक डाल दो, फिर देखो खुद से कितना है। सर चैप्टर 9 भी लेने वाले हो ना, टेस्ट चैप्टर 9 का टेस्ट भी लेने वाले हो ना, वो बोर्ड पे करना है। हां, IUPAC। ठीक है, तो चैप्टर 9 का IUPAC एंड चैप्टर 8 का रिएक्शंस आपके लिए है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो ऐसे आया। देन नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, पानी के साथ रिएक्ट होते हैं ये, तो काफी आसान है, ये अपन ने बोला भी था अभी, पता है, सोडियम और पोटेशियम पानी के साथ रिएक्ट हुआ तो क्या बनाएगा, क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ऊपर वाले है ना ये। ओके, कटरीना ने कार मांगी तक, नहीं कार तक। ठीक है, सो सोडियम पोटेशियम कैल्शियम अगर मैंने पानी में डाला इसको, ये दोनों तो बिल्कुल सिमिलर रिएक्ट करते हैं, एक का रिएक्शन पढ़ लिया मतलब समझ जाने का दूसरा भी हो गया। ठीक है, तो ये है ना फॉर्मूला, याद रखो, यानी स्ट्रॉन्ग मेटल। ठीक है, अगर टेक्स्ट बुक में लिख पाओ तो लिखना है, स्ट्रॉन्ग मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटल हाइड्रोक्साइड, MOH लिख सकते हैं। ओके, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, एनर्जी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, एनर्जी ऑप्शनल। ठीक है, कोई भी स्ट्रॉन्ग मेटल प्लस पानी विल गिव ऑलवेज मेटल हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन। एनर्जी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, ओके, सो क्या बनेगा, तो अब अगर तुमको ये याद है तो पता चल जाएगा। ठीक है, कि बनाना है हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस हीट। ये हीट के वजह से हाइड्रोजन को आग लग जाती है। ठीक है, इट कैचेस फायर। कैल्शियम वाला गिव रीजन याद है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। कैल्शियम को पानी में डाला तो क्या होगा, इट रिएक्ट्स लेस विगरसली, है ना, बबल्स आएगा सिर्फ, क्यों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा CaOH ट्वाइस, क्यों, सो भाई कैल्शियम का वैलेंसी 2 है, OH का वैलेंसी 1 है, Ca1 OH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन भी बनेगा, हीट नहीं बनेगा। ठीक है, अगर हीट यहाँ पे कम है तो हाइड्रोजन जलेगा क्या, तो ये हाइड्रोजन विल स्टिक टू द मेटल। ओके,
कैल्शियम के आजू बाजू ये हाइड्रोजन ऐसा चिपक जाएगा एंड इट विल गिव बायोन्सी, इट विल फ्लोट ऑन वाटर। क्या आपको समझ में है? ठीक है, सो वैसे सब दिया है, बैलेंसिंग तुमको आ जाएगा। उसके नीचे देखो एल्यूमिनियम, जिंक और आयन, देखो एल्यूमिनियम, जिंक और आयन, ठीक है, तो ये है वीक मेटल है ना। ओके, वीक मेटल रिएक्ट्स विद वाटर इन द फॉर्म ऑफ गैस, स्टीम। और क्या देते हैं ये? मेटल ऑक्साइड, इंपॉर्टेंट, मेटल ऑक्साइड देते हैं और हाइड्रोजन देते हैं। ओके, सो ये लिख के रखो कि कोई भी वीक मेटल है, वीक मेटल, स्ट्रॉन्ग मेटल में कौन कौन आया? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। वीक मेटल में कौन कौन आया? एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। तो ये लफड़ा ही खत्म, इतना सारा रिएक्शन याद करने का मच नहीं चाहिए। ओके, तुमको पता है कि ऑक्साइड ही बनता है। ओके, और ऑक्साइड बनाना काफी आसान है। फॉर एग्जांपल बनाओ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाओगे तो क्या बनाओगे बताओ? एल्यूमिनियम ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 है, ऑक्सीजन का 2 है, क्या बनेगा? Al2O3, खत्म हो गया। ओके, एल्यूमिनियम प्लस वाटर, Al2O3 प्लस H2, खत्म, राइट। ओके, जिंक ऑक्साइड बनाओ, जिंक का वैलेंसी 2 है, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है, तो ये गया, कट गया, 1 बचेगा, Zn1O1, ZnO। ठीक है, सिर्फ आयन में ठीक से देखना, आयन में आयन ऑक्साइड जो इस केस में बनेगा ना स्टीम के साथ, वो Fe3O4 बनेगा। ठीक है, कैसे याद रखते हैं मैं बताता हूं। ये हो गया, ज्यादा फास्ट हो रहा है क्या? पता ना, जम जाएगा ना तुमको। ओके, तो वीक मेटल अगर स्टीम के साथ रिएक्ट हुआ तो बनाता है ऑक्साइड। स्ट्रॉन्ग मेटल अगर पानी के साथ रिएक्ट हुआ तो बनाता है हाइड्रोक्साइड। एग्जांपल लेते हैं आयन का। सो चलो, आयन हम लोग ने डाला, पानी में डालेंगे इसको कि स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे? स्टीम, मतलब इधर मैं क्या लिखूं? गैस। ओके, तो क्या बनेगा? Fe3O4। याद रखना कि Fe2O3 भी होता है। ओके, बट तुम याद रखो ये वाला है, Fe3O4 वाला लिखना है तुमको। Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस का बबल्स। ठीक है, और ये वाला भी पेज नंबर 95 में ठीक से देखो, वो डायग्राम दिख रहा है तुमको? रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, स्टार मार्क करके रखो। ओके, वो डायग्राम आएगा और फिर तुमको पूछेगा कि बताओ ये क्या है। ठीक है, तो उस डायग्राम में तुम देखोगे कि वो जो टेस्ट ट्यूब है उसमें यहाँ पे कुछ मेटल सैंपल लिखा है ना, और यहाँ पे ग्लास वूल है। ग्लास वूल है ना, पतले पतले कांच के धागे होते हैं, फाइबर्स। ओके, केमिकल लैब में हम लोग उनको हाथ से नहीं पकड़ सकते। एक बार हाथ से पकड़ लिया ना, ऊपर का पूरा स्किन निकालना पड़ता है, क्योंकि वो इतने छोटे छोटे और पॉइंटेड है ना, निकाल नहीं सकते, दिखते ही नहीं। ओके, एक बार अगर ग्लास वूल को पकड़ लिया तो ऐसा इरिटेशन होना है ना फिर वहां पे। ओके, तो फोर्सेप्स से पकड़ते हैं उनको, फोर्सेप्स, चिमटा, छोटा। ठीक है, ग्लव नहीं पहन सकते? हाँ, ग्लव पहन सकते ना, अब पूरा तो ग्लव्स ही पहना रहते सब लोगों ने। अच्छा, ठीक है, ओके, उसके बाद भी इट्स रिस्की। ठीक है, सो एक ग्लास वूल है और इसमें वाटर है, पानी है इसमें, है ना। तो यहाँ पे मैं हीट कर रहा हूँ तो पानी विल गेट कन्वर्टेड टू स्टीम। ये स्टीम रिएक्ट करेगा ये मेटल से, है ना। यहाँ पे कौन सा गैस बनेगा? हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन को मैं यहाँ पे सप्लाई कर रहा हूँ, राइट, बबल्स वाले इसमें ना, सोपी वाटर रह सकता है या नॉर्मल पानी है, और यहाँ पे वो लोग ने क्या रखा है? गैस जार। वो गैस जार में वाटर रहेगा, ये वाटर को नीचे धकेलेगा वो हाइड्रोजन, जो भी बबल के फॉर्म में यहाँ पे जमा होगा। कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन है? सो इसको अपन निकालेंगे हाइड्रोजन गैस को, ठीक है, और एक जलता हुआ माचिस का तीली वहां पे रखेंगे, वो फटाक करके आवाज देगा, पॉपिंग साउंड, मतलब मेरे को समझ में आ जाएगा कि हाइड्रोजन गैस है। सर वो आवाज क्यों देगा? ओ, वो ब्लास्ट होता है ना, हाईली इन्फ्लेमेबल है ना, तो ज्यादा है तो पूरा ही खत्म हो जाता, फट जाता। ठीक है, उसके नीचे ही देखो मेटल विद एसिड दिख रहा है आपको, इसमें हॉट्स टाइप का रिएक्शन, मतलब हॉट्स टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ओके, इसको बैलेंस करो, क्या आएगा? इधर 3 दिख रहा है, यहाँ पे 3 लिख दिया। ओके, ऑक्सीजन कितना दिख रहा है? 4। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं 4 लिख दूं तो हाइड्रोजन कितना आ जाएगा? 8। तो इधर हाइड्रोजन 2 है ना, हाँ। तो 4 2 जाएंगे, है ना।
और यहाँ पे मैं भूल गया, यहाँ पे ये लिखना चाहिए ना, हाँ। यहीं का मार्क्स कटेगा। ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट, कि किसी भी मेटल को एसिड के साथ डालेंगे, नया फॉर्मूला आएगा, मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। खत्म, ये एकदम याद रखना है। ठीक है, HAS, हस, कैसे, हा। ठीक है, ओके, मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, ये फिक्स है। ओके, तो कोई भी मेटल हो, कैसा भी मेटल हो, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयन इसने लगाया है। ठीक है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयन। ठीक है, इसको किसी भी एसिड के साथ आप रिएक्ट करो, HCl सपोज ले लेते हैं सबके लिए, तो मुझे क्या मिलेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बनाएंगे अपन, Mg लिखेंगे, Cl लिखेंगे, क्लोरीन का वैलेंसी 1 है, मैग्नीशियम का 2 है, MgCl2 आएगा इधर, ऐसे इधर AlCl3 आएगा, इधर ZnCl2 आएगा। कैसे सर, अरे मैग्नीशियम जिंक भाई भाई है ना, जो इसका उसका है ना। ठीक है, आयन FeCl3 आएगा, 3 वाला जाता है इसमें। ठीक है, सो सॉल्ट बन गया, और क्या बनेगा, हैं? ये क्या लिखा है, हाँ, तो सब जगह हाइड्रोजन आएगा। ठीक है, हर बार सॉल्ट के बाद वाटर नहीं आता। ठीक है, ओके, सो डन, याद रहेगा। अब इसका बैलेंसिंग करो, इधर 2 लिखा हुआ है, तो इधर 2 आएगा, H2 रहेगा, बैलेंस हो गया। इधर 3 लिखा हुआ है, देखो 3 है, तो मैं इधर 3 लिख दूंगा। अगर मैं इधर 3 लिखा तो मैं तकलीफ में पड़ जाऊंगा। हाइड्रोजन देखो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन को आप 3 कैसे बनाओ, है ना। सबसे अच्छा क्या होगा पता है, ओके, कि इसको है ना मैं एलसीएम ले लेता हूं। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है 2, क्लोरीन कितना है 3, 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है ना, 6 बनाया जा सकता है बिंदास। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6, तो अब क्लोरीन को 6 कैसे बनाओ, मल्टीप्लाई बाय 2, हाइड्रोजन को 6 कैसे बनाओ, मल्टीप्लाई बाय, अब इधर एल्यूमिनियम 2 हो गया, यहाँ पे मैंने 2 लिखा, खत्म। 26 23 अगर याद रख सकते हो तो। ठीक है, अब जो इसके साथ हुआ है वो इसके साथ होगा, कोई बड़ा बात नहीं है, जो इसके साथ हुआ है ये Fe के साथ होगा, राइट। ठीक है, तो ऐसे बैलेंस करते हैं हम। तो पेज नंबर 95 पे भी वो डायग्राम आएगा और फिर तुमको पूछेगा कि ये क्या है, तो तुम बताओगे। दूसरा हॉट्स वाला क्वेश्चन कैसे आता पता है, कोई तुमको बोलेगा कि चलो मैग्नीशियम में बहुत ज्यादा बबल्स आए, एल्यूमिनियम में थोड़े कम बबल्स आए, जिंक में थोड़े और कम आए, और आयरन में थोड़े और कम बबल्स आए। ओके, रिएक्शन विद एसिड हमने किया, बबल्स जो आ रहे हैं, बबल्स को हम लोग एफरवेसेंस भी बोलते हैं। क्या तुमने सुना है ये शब्द? यस सर। कहाँ पे सुना है? ओके, एफरवेसेंस स्पेलिंग मेरे को नहीं आता है, समझ लो वही है, शायद से इधर ऐसे रहता है। ठीक है, ओके, तो एफरवेसेंस आते हैं मतलब बबल्स आया। अब जिसमें ज्यादा बबल्स आया मतलब ज्यादा हाइड्रोजन गैस बना रहेगा, ज्यादा हाइड्रोजन गैस बना रहेगा मतलब ज्यादा रिएक्ट किया रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि तुम्हारे पास 4 टेस्ट ट्यूब है, उसमें 4 मेटल हैं ABCD, इसमें ज्यादा बबल्स आते हैं, इसमें कम बबल्स आते हैं, कौन सा वाला ज्यादा रिएक्टिव है? तो अपन बोलेंगे भाई मोर एफरवेसेंस मींस मोर हाइड्रोजन, मोर हाइड्रोजन मींस मोर रिएक्टिव। और उसके बाद ये भी लिखना है तुमको, एनी मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, सो बबल्स आर बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, याद रहेगा क्या? ओके, वही सेम है, देखो पेज नंबर 96 में पहुंच गए तुम, बहुत जल्दी पहुंच गए हो। देन याद है कोई भी मेटल प्लस एसिड सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस मिलता है, राइट। ओके, बट नाइट्रिक एसिड में ऐसा नहीं होता, राइट। सल्फ्यूरिक एसिड में ऐसा होता है, ओके, HCl में ऐसा होता है। बट और एक चीज याद रखो, कॉपर जो है वो HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता, इंपॉर्टेंट, ऐड करके रखो वहां पे। ओके, वो एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन है, कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये बात लिखने के लिए पूछा है, नोटबुक में लिख सकते हैं ना, तो चलो इसमें लिखना है, इसमें लिख सकते हैं। Copper does not react with, ऊपर पेज नंबर 96 पे लिख सकते हो तुम, Copper does not react with hydrochloric acid, it reacts with sulfuric acid। Copper जो है एकदम दुष्ट है,
उसको HCl से आप साफ नहीं कर सकते। सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड है? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। नहीं, मैंने ऐसे लिखा है। HCl से वो रिएक्ट नहीं HCl के साथ वो रिएक्ट नहीं करता है, करता। और करता है। H2SO4 के साथ वो रिएक्ट करता है। ठीक है, ओके। अब आते हैं नाइट्रिक एसिड में। नीचे दिख रहा है तुमको नाइट्रिक एसिड वाला? स्टार मार्क करके रखो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ओके, कोई भी मेटल किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो देता है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। ओके, बट नाइट्रिक एसिड के साथ कोई भी मेटल रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बनता है? इधर देखो। सो नाइट्रिक एसिड अगर है HNO3, नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो जो भी हाइड्रोजन बनता है ना उसको वो ऑक्सीडाइज कर देता है और देता है वाटर। तो देखो नाइट्रिक एसिड वाले रिएक्शन में तुमको वाटर दिखेगा, दिखा? तो HNO3 सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देता है और उसको बना देता है वाटर, और खुद वो बन जाता है NO। देखो दिख रहा है? या तो NO बनेगा, या तो NO2 बनेगा, या तो N2O बनेगा। दिख रहा है? ओके, तो वो 3 लाइन है ना, गिव रीजन करके वहां पे लिखो, गिव रीजन GR। सिर्फ दो ही। हाँ, NO, NO, N2O और NO2। ठीक है। नाइट्रिक एसिड is a strong oxidizing agent. It oxidizes the hydrogen to form water and itself get reduced to form NO, N2O और NO2। ठीक है, तो वो मार्क करके रखो। यहाँ पे दिखा? ओके, आप बोलो डायरेक्ट मेरे को वहां पे जाना चाहिए था बॉक्साइट पे, इतना सारा मिस होता था। ठीक है, ओके, तो सोच समझ के बोला करो। चलो रिएक्शन करते हैं अपन, चलो। ठीक है, एक बार कॉन्सेंट्रेटेड है, एक बार डाइल्यूट है। ठीक है, सो अगर कॉपर का रिएक्शन लिया ना उन्होंने, हमारे पास कॉपर है और इसके साथ मैंने रिएक्ट किया HNO3। इस बार लिया है डाइल्यूट वाला और एक बार उन्होंने लिया है कॉन्सेंट्रेटेड वाला। तो दोनों में क्या फर्क है? सिंपल है। ओके, बनता क्या है? कॉपर नाइट्रेट। अब कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला कैसे लिखने का? अपन लिखेंगे C, अपन लिखेंगे NO3, बराबर। इस बार वैलेंसी 2 लिया है उन्होंने, देखो कॉपर नाइट्रेट बाजू में दिख रहा है 2 लिखा हुआ है। कॉपर का वैलेंसी 2 है, नाइट्रेट का क्या है? 1, 3 है क्या? ओके, तो Cu1 NO3 ट्वाइस, यहां पे भी वही बनेगा, वही बनेगा ना? ओके, प्लस ये डाइल्यूट है ना? ओके, डाइल्यूट है तो क्या बनेगा? NO बनेगा कि NO2 बनेगा? देखो अच्छे से। और अगर कॉन्सेंट्रेटेड है तो प्लस क्या बनेगा? वाटर। ठीक है, समझा क्या हुआ? एक्चुअली बनता है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन बनता था ना, मेटल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। बट यहाँ पे क्या हुआ? नाइट्रिक एसिड की वजह से हाइड्रोजन की जगह H2O बन गया, और जो HNO3 था ना उसका कुछ तो भी ऐसे बन जाता है, या तो NO2, या तो NO, या तो N2O। ठीक है, सो ये दो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, वो फिर से बताओ ना, H2O कैसे बना? ऐसे बना। कभी भी क्या बनता है? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन बनता था ना, हाँ। मेटल के साथ कोई भी मेटल प्लस एसिड, ये बनता था ना। बट नाइट्रिक एसिड एक्सेप्शन है। ओके, तो हाइड्रोजन जैसे ही बनता है ना, नाइट्रिक एसिड क्या करता है? उसमें ऑक्सीजन ऐड कर लेता है। ओके, और फिर जो बाकी इसका पार्ट रहेगा ना उससे वो बनाता है या तो NO, या तो N2O, या तो NO2। ठीक है, तो ये खुद को स्प्लिट करता है। एक ऑक्सीजन इधर दे दिया, ओके, उसको ऑक्सीडाइज कर दिया, खुद रेड्यूस हो जाता है। ओके, ऐसा है वो। देन नेक्स्ट वाला, ये सबसे आसान रिएक्शन है कि नहीं? क्या है वो? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना? पता है तुमको डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है? कैसे होता है डिस्प्लेसमेंट? क्या पता जो सर? मोर रिएक्टिव आयन के जगह, हाँ, जो मोर रिएक्टिव आयन रहता है वो लेस रिएक्टिव को धकेल देता है। हमेशा ऐसे ही होता है, ताकतवर।
कमजोर को धकेल देता है। ठीक है, तुम अभी कौन से भी रैंक पे हो, डजंट मैटर, तुमने अगर अपना ब्रेन मसल डेवलप कर लिया अच्छे से बाय प्रैक्टिसिंग एंड प्रैक्टिसिंग एंड प्रैक्टिसिंग, नो अदर ऑप्शन, घिसो घिसो घिसो। ठीक है, तो ऐसा आ गया अगर, तो आराम से इसको रिप्लेस किया जा सकता है, बरोबर। ठीक है, तो वैसे ही करता है वो। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग लेते हैं सर, अगर हमने मतलब HNO3 को किसी और मेटल के साथ रिएक्ट किया तो फिर मतलब पानी बनेगा। सेम पानी बनेगा। HNO3 जो है वो एक्सेप्शन टू द रूल है। कोटा फैक्टर देखे, केमिस्ट्री मतलब एक्सेप्शन, बस ये एक्सेप्शन। ठीक है, हमेशा मेटल किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन देता है, बट वो एसिड अगर नाइट्रिक एसिड रहा तो सॉल्ट देगा, NO2 या NO2 देगा और वाटर। ऐसे ही सेम मेटल किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है, HNO3 नहीं होना चाहिए और देता है सॉल्ट एंड H2, बट कॉपर रिएक्ट नहीं करता HCl के साथ, वो तो अपना अलग एटीट्यूड में। छोटे लोगों के मुंह नहीं लगते, HCl चिंदी है, ठीक है, मैं कॉपर हूँ, है ना। तो मैं सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता हूँ, ऐसा होता है वो। ठीक है, तो अपन एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास है कॉपर सल्फेट CuSO4, नीले रंग का पानी, ब्लू विट्रियोल, इसमें मैंने डाला आयन का नेल। हाँ, ये मस्त है। आधे लोग इसमें भी रॉन्ग करते हैं, मतलब कमाल है। तो इतने इजी चीज में कौन गधा रॉन्ग करते हैं, बट रॉन्ग करते हैं। ठीक है, आयन का नेल है, इसको सुपर पावर है, इसके लिए वो ऊपर है। ठीक है, ऐसा मत पकड़ के चलना, ये मैं सिर्फ दिखाने के लिए है। ठीक है, उसमें जीसस का आशीर्वाद है, राम की दुआएं हैं, ठीक है, और अल्लाह की दुआएं होती है ना, छुट्टी के सबकी दुआएं। ओके, सो चलो, तो सब भगवान की दुआएं हैं, वो लेविटेट कर रहे हैं। गाना है आई एम लेविटेटिंग, सुना है ना, आजकल चल रहा है। ठीक है, तो ही इज लेविटेटिंग। ठीक है, अब इधर कॉपर सल्फेट है, ये आयन है। अच्छा, देन कुणाल का मैगी है ना, या कटरीना ने कार मांगी, व्हाटएवर, कुछ भी। ओके, ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी, राइट। तो उसमें देखोगे कि आयन है यहाँ पे, कॉपर उसके नीचे है, मतलब ताकतवर इंसान कौन है, ओके। इसका रैंक है 1 2 3 4 5 6 7, इसका रैंक है 9। टॉपर कौन है, 7, बस खत्म। ठीक है, ओके। तो आयन है शक्तिशाली, ओके, वो कॉपर को रिप्लेस करेगा। ओके, ये बनाएगा FeSO4 फेरस सल्फाइड, जो कि ग्रीन कलर का होता है फेरस सल्फेट। ठीक है, तो आस्ते आस्ते तुम देखोगे कि ब्लू कलर जो इसमें है वो थोड़ा थोड़ा फेड होगा और ग्रीन कलर आने लगेगा, क्योंकि फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का है, ग्रीन विट्रियोल। ओके, और कॉपर हो जाएगा आउट। अब ये कॉपर लगेगा कहां पे, तो आयन डिस्प्लेस हो रहा है ना, तो कॉपर यहाँ पे लगेगा, समझ रहे हैं। ओके, जितना ये नेल डिप्ड है इसमें, उतने के ऊपर है ना कॉपर का एक लेयर लग जाएगा। ठीक है, जो कि होगा रेडिश ब्राउन कलर का, बिकॉज ऑफ डेपोजिशन ऑफ कॉपर। ठीक है, ये है ना, या तो ये एक्टिविटी या तो ये गिव रीजन, अपने जर्नल में से या नोट्स में से अच्छे से पढ़ लेना क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, MCQ भी आता है। ओके, कि कॉपर के ऊपर, मतलब ये आयन नेल के ऊपर कौन सा कलर दिखता है, पब्लिक लिखता ही नहीं है कुछ भी, रेडिश ब्राउन, बिकॉज ऑफ डेपोजिशन ऑफ कॉपर। समझ रहे क्या? ठीक है, याद रखो। फिर बोलेगा कि बताओ इसमें अगर मैग्नीशियम रहता तो क्या होता, सेम होता मैग्नीशियम सल्फेट। फिर उल्टा कर देते वो लोग, वो बोलते हैं कि सपोज FeSO4 होता और उसमें मैं कॉपर का नेल टांगता, तब क्या होता, तो कुछ नहीं होता, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। क्यों? क्योंकि कॉपर नीचे है, कॉपर Fe को धकेल ही नहीं सकता है। समझा? ऐसे ऐसे घुमा के पूछेगा, तो ये करना है तुमको। सर, हमें कंफ्यूज करने के लिए किया तो वो रॉन्ग हो सकता है ना? क्या? कंफ्यूज करने के लिए किया तो रॉन्ग हो सकता है ना? नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। हाउ मच यू आर कॉन्फिडेंट? हां, दूसरा कोई आ सकता है?
दूसरा कोई मतलब? मतलब अभी ऐसा कोई रिएक्शन जिसका कोई- आपने भी मैग्नीशियम लिया था वैसे अगर कोई दूसरा कुछ भी आने देना। ये देखो कटरीना ने कार मांगी, याद है ना? बात खत्म। कौन कौन क्या कर सकता है फिर? हो गया इधर ही। चुपचाप से बाजू में लिखने का, सोचने का कौन ऊपर कौन नीचे, खलास। है कि नहीं? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। अब आते हैं हम लोग कहाँ पे? रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल। तो ये काफी आसान है। मेटल और नॉन मेटल दोनों रिएक्ट करेंगे अगर, तो मेटल इलेक्ट्रॉन देता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक है, क्यों लेता है वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में तुमने पढ़ा है। ठीक है, सो दैट उसका ऑक्टेट जो है कंप्लीट हो जाए, है ना। सो मेटल ने इलेक्ट्रॉन दिया तो पॉजिटिव बन जाएगा, Na+Mg+2, राइट। ठीक है, Ca+2, Zn+2। और जिसने इलेक्ट्रॉन लिया वो बन जाता है माइनस, नेगेटिव आयन। ओके, अब ये पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन साथ में मिलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे आयोनिक कंपाउंड। उसके बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे आयोनिक बॉन्ड। अब यहाँ पे दूसरा चीज तुमको प्रिपेयर करना है। ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन आयोनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स। डिस्टिंग्विश बिटवीन आयोनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड्स के बीच में होता है वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। दैट्स द रीजन व्हाई उनका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई रहता है। गिव रीजन व्हाई आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि जितना भी हम उनको हीट करेंगे, आधा हीट तो उनके बॉन्ड को ही तोड़ने में लग जाता है। ठीक है, तो बाकी हीट तो पिघलाने में लगेगा। पहले जितना भी हीट हो रहा है वो उनके बॉन्ड को तोड़ने में लग जाता है। दैट्स द रीजन व्हाई उनका हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट रहता है। दूसरा, दे आर वाटर सोल्यूबल। आयनिक कंपाउंड्स आर वाटर सोल्यूबल, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर नॉट। ठीक है, आयनिक कंपाउंड किसमें इनसोल्यूबल होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड में। केरोसिन में तूने नमक डाला, घुलेगा नहीं, क्योंकि केरोसिन कोवेलेंट है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो ऐसा होगा। ओके, देन उसके नीचे पेज नंबर 97 में लिखा है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। तो सिंपल है, मेटल हो या नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड ही देता है ना। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, दिख रहे? ओके, क्या दिख रहे तुमको? CO2, कभी कभी CO भी मिलता है। देखो वहां पे दो रिएक्शन दिया है, ठीक से देखो, दिख रहा है तुमको? ओके, क्या लिखा है उसके ऊपर? देखो, कंप्लीट कंबशन और पार्शियल। तो क्या बोल रहा है? अगर सपोज मेरे पास कोयला है, कार्बन, मैं उसको जला रहा हूं। ठीक है, अगर मैंने उसको ठीक से नहीं जलाया, ओके, जलाना भी एक कला होती है। ठीक है, अपने फोन को उल्टा कर दो, कवर मत लगाओ, सामने वाला जल सकता है। ठीक है, टैब लेके आ जाओ, अगर उसके पास फोन है तो सामने वाला जल सकता है ना। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तुम्हारे चश्मे पे यहाँ पे कुछ गुची बिची लिखा रहेगा, सामने वाला जल सकता है ना। काला चश्मा सब पहनते, इधर रेबैन लिखा रहेगा, सामने वाला जल सकता है, भले वो नकली क्यों ना हो, है ना। ठीक है, नाइकी की जगह निक्कर लिखा रहेगा, बड़े से दिखा सकते हैं, सामने वाला जल सकता है। एप्पल आपली, ठीक है, बड़ा करना चाहिए रहता है, पता है ऐसा। थोड़ा सा नाम वगैरह चेंज करके अलग कर देते हो लोग। ठीक है, ओके, तो अगर तुम ठीक से नहीं जला पाए तो बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इजी है, CO, पूरा जला नहीं। बट अगर कंप्लीट कंबशन हुआ तो बनेगा CO2। दोनों गैसेस है, ये डेंजरस है, पता है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत डेंजरस गैस है। अगर हीमोग्लोबिन को दो ऑप्शन दिया जाए, ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, तो वो ऑक्सीजन की दोस्ती तुरंत तोड़ देता है, क्योंकि वो हरामखोर दोस्त है। पता है ना, दोस्त कमी नहीं होते, ऑक्सीडेशन, एंड दोस्त हरामखोर भी होते हैं, H2SO4। हाँ, ठीक है, ओके। तो ये अपने ऑक्सीजन की दोस्ती तोड़ लेता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ चला जाता है और बनता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि बहुत डेंजरस है, क्योंकि अब तुम्हारे फेफड़ों में ऑक्सीजन नहीं जा रही, बाकी सब जगह ऑक्सीजन नहीं जा रहे, तो पब्लिक मर जाता है। ठीक है, अगर एक कार है और उसका AC खराब हो, कुछ सिस्टम फेलियर हो जाए, ठीक है, शीशे जो हो वो ऑटोमेटिक वाले हो,
आजकल लोग लगाते हैं क्योंकि लोग आलसी हैं, उनको ये बटन दबाना ऐसे ऐसे करना पसंद नहीं, ऑटोमेटिक। ठीक है, तो वो बंद हो गए, कभी खुलते नहीं है, हो सकता है पानी भर गया बाहर, खुल रहा नहीं है, और है ना तुम्हारा एसी फेल हो गया वहाँ पर कार, अब वहां से ना सिर्फ धुआं निकल रहा है। ठीक है, तो अब किसी को फोन करके बुलाओ मत, कुछ नहीं होने वाला है, जब तक तुम फोन करो तब तक क्या हो जाए। ठीक है, लोग फोन करते पहले, है ना। दूसरा कि ये भी मत समझो कि वाह ठंडी की वजह से फॉग आ रहा है उधर से। नहीं है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, डेंजर है। थोड़े देर में तुमको ना सांस लेने को नहीं होगा। ठीक है, थोड़ी देर में तुमको सांस लेने नहीं होगा, तो एक्चुअली करना चाहिए तुमको कांच नीचे करने की कोशिश। नहीं हो रहा है, अटक गया है, तोड़ो। ठीक है, क्या है कि तुम जिंदा रहोगे तो दूसरी गाड़ी आ सकती है ना। ठीक है, हाँ? अरे जम नहीं रहा है ना भाई, वो अटक गया है। मैंने पहले ही बोला था अटक गया है वो। हाँ अच्छा, सॉरी मैं बताना भूल गया। ठीक है, तो दरवाजा खोलो, नहीं खुलेगा, कांच खोलने की कोशिश करो, नहीं खुलेगा तो तोड़ दो। ठीक है, ओके, माय मिस्टेक, बोलना चाहिए था। वो भी जाम हो जाता है। एक्चुअली होता है जब सिस्टम फेल हो जाएगा ना, तो पूरा सब उसमें पानी अगर भर गया तो वो अटक जाता है दरवाजे का सिस्टम। कांच नीचे नहीं आया मतलब एक्चुअली दरवाजा भी नहीं खुलेगा, वो मतलब गया हो। ठीक है, तो फोड़ो उसको, बाहर निकलो। ठीक है, हाँ देखो मैं मिडिल क्लास आदमी हूँ। सनरूफ वाली गाड़ी मैंने इमेजिन भी नहीं की। ठीक है, ओके, तुम तो खरीदने का बात कर रहे हो, मैं तो इमेजिन भी नहीं किया। मैंने नॉर्मल गाड़ी इमेजिन किया जिसमें वो सब नहीं है। ओके, देखा, वो भी नहीं खुलेगा। गरीब आदमी समझ रहा है, इमेजिन भी नहीं कर सकते हम। ओके, ठीक है, तो ये काफी आसान है। और वहां पे देखो CO2 जो है एसिडिक है, पता है मेरे को, CO2 एसिड है ना। ओके, CO देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, न्यूट्रल है। ओके, तो एक मार्क का पूछ सकते हैं। अरे बेटा वो बैलेंसिंग है, क्या है। चपाती 2 4 वो चपाती है ना, आगे का 2 सिर्फ बैलेंसिंग है। SO2 देखो एसिडिक है, अगेन क्यों, क्योंकि नॉन मेटल का ऑक्साइड्स आर एसिडिक, है ना। ओके, पीछे पलटी करो, क्या लिखा हुआ है फिर से, क्लोरीन रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर। सो क्लोरीन है, पानी में डाला, क्या बनता है देखो, HCl HOCl दिख रहा है। ओके, हाइपोक्लोरस एसिड वहां पे लिखो, HOCl एक्वस लिखा हुआ है ना, हाइपोक्लोरस एसिड है वो, हाइपोक्लोरस एसिड। क्लोरीन का बास आता है गंदा सा, जैसे ब्लीचिंग पाउडर वाला है ना। ओके, ब्लीचिंग पाउडर एक्चुअली क्लोरीन को ही रिलीज करता है। ठीक है, तो हाइपोक्लोरस एसिड है, वहां पे लिखा नहीं है, लिख लो, स्टार मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है। Cl2 प्लस पानी डालो तो HOCl बनता है एक्वस, और HCl गैस बनता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो क्या लिखा है, रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड विद नॉन मेटल्स, है ना। तो कोई भी एसिड ले लिया उसने, क्या एसिड लिया, HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इसके साथ रिएक्ट किया क्लोरीन। ओके, याद रखो कि हैलोजेंस में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये है, मोस्ट रिएक्टिव, और ये बाकी सबसे कम चलते जाएंगे। ठीक है, तुम देखो भी कि ये है ना, ट्रेंड है, देखो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में तुमने देखा होगा, ये सारे गैसेस है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, पता है ना। नहीं पता तो अब पता रहना चाहिए। ठीक है, ओके, तो ब्रोमीन ये कम रिएक्टिव है, क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है, क्या करने वाला है तुमको पता है, HCl प्लस ब्रोमीन गैस Br2, है ना। तो ब्रोमीन, अच्छा गैस नहीं है, ब्रोमीन तो लिक्विड है। ठीक है, तो Br2, तो यहाँ पे 2 आ गया, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा इधर, और इधर 2 आ जाएगा, राइट। ठीक है, तो ऐसा होगा। देन उसके बाद एक्वस मतलब समझते हैं ना तुमको, पानी के साथ घुला हुआ। ठीक है, और क्या दिख रहा है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन दिख रहा है, मेरे को तो हाइड्रोजन दिख रहा है। ठीक है, तो ये है ना सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, सल्फर, ये होता है सॉलिड, ये मेरा फेवरेट रिएक्शन है, ये सॉलिड है, सल्फर सॉलिड होता है ना। ठीक है,
हाइड्रोजन ये गैस होता है ना, H2S। ओके, H2S गैस फॉर्मेशन है, एक्चुअली गैस ही होता है। तो सल्फर हाइड्रोजन H2S सड़ा वाला अंडे वाला गैस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वाला देखो, ये तुमको पता है अमोनिया कैसे बनता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिला है NH3, नेशनल हाईवे 3, ठीक है। अब आयोनिक कंपाउंड का सारा कैरेक्टरिस्टिक्स तुम पढ़ोगे, पढ़ सकते हो, ठीक है। इसमें बहुत सारे गिव रीजन रहेंगे, वो तुम पढ़ोगे, ठीक है। देन आयोनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सही सही कि गलत? सही। ओके, आयोनिक कंपाउंड्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन 2 कंडीशंस। 1, या तो पिघले हुए होने चाहिए, मोल्टन, ओके, फ्यूज स्टेट। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, नमक का डब्बा तूने ले लिया, कैथोड एनोड उसमें डाल दिया, इलेक्ट्रिसिटी पास किया, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा। उसको पिघलाया या पानी में डाला, तब इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, ठीक है। तो या तो पिघला हुआ होना चाहिए मोल्टन, या तो वो घुला हुआ होना चाहिए सॉल्युबल, तब होता है, अदरवाइज नहीं होता है, ठीक है, याद रहेगा। डन। फिर उसके बाद ओके, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड स्टार मार्क करके रखो, इसमें बहुत सारे गिव रीजन तुमको मिलेंगे, कुछ मैंने बोले भी। फॉर एग्जांपल हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, पानी में घुल जाता है, ठीक है, ये सारा कुछ चीज। अब आते हैं हम लोग मेटलर्जी। मेटलर्जी एक ऐसा साइंस है जिसमें तुम अपने मेटल को, ओके, चाहिए मेटल को निकालते हो ओर से बाहर। ओर क्या होता है? ओर एक ऐसा मिनरल है जिससे हम अपने चाहिए मेटल को कॉस्ट इफेक्टिव वे में निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, जो भी पार्टिकल्स ऐसा हो जो मेरे काम का ही नहीं है, ठीक है, कभी भी मिनरल के अंदर या ओर के अंदर 2 चीजें होंगी, एक जो एक्चुअल मेरा कंटेंट है, कंपाउंड है वो, ओके, और दूसरा होगा फालतू पार्टिकल लाइक सैंड, सिलिका, आयरन ऑक्साइड, ये सब कुछ, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं गंगू पार्टिकल, गैंग पार्टिकल, GANGUE, ठीक है। ओके, हमारा पूरा मिशन होता है कि सबसे पहले अपन एक गंगू को निकालेंगे, उसके बाद जो कंपाउंड बनता है उसमें से अपन अपना मेटल निकालेंगे, ठीक है। हमेशा याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है मेटलर्जी, ये साइंस फॉलो करते टाइम कोई भी कंपाउंड अगर हो, ठीक है, कोई भी मेटल हो, ठीक है, तो 3 फॉर्मेट में मिलता है। एक तो ऑक्साइड होता है, मेटल ऑक्साइड बनता है, एक तो होता है कार्बोनेट, एक होता है सल्फेट, और अगर बहुत अच्छा मेटल हुआ तो नॉर्मल ये फ्री फॉर्म में भी रहता है। ये मैं कंबाइंड फॉर्म का बात कर रहा हूँ कि अगर कंबाइंड फॉर्म में हो तो इन 3 तरीकों से मिलता है। ऑक्साइड, हाँ, नाइट्रोजन, हाँ, क्यों नहीं हो सकता है, ओके, ठीक है। बट मैक्सिमम में 3 फॉर्मेट है, या तो कुछ तो सल्फेट होगा लाइक कॉपर सल्फेट, या तो कार्बोनेट होगा लाइक कॉपर कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, या तो ऑक्साइड होगा लाइक एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। ओके, एक्टिव वाले, रिएक्टिव वाले जितने भी है ना, रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है, वो सब है ना ऐसे फॉर्मेट में ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। ओके, नॉर्मल और कोई रिएक्टिव मेटल होगा तो वो दूसरे के साथ भी रहेगा। फॉर एग्जांपल सोडियम तुमको मिलेगा सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में, रॉक सॉल्ट, ठीक है, ऐसे वाले फॉर्मेट में, ठीक है। बट मैक्सिमम रिएक्टिव मेटल्स ऑक्साइड के फॉर्म में रहेंगे। मॉडरेट एंड लो रिएक्टिव, मॉडरेट एंड लो रिएक्टिव जितने भी एलिमेंट्स है, या तो कार्बोनेट बनेंगे या तो सल्फेट, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज, अगर कोई तुमको कार्बोनेट मिल गया या सल्फेट मिल गया, ठीक है, अगर तुमको कार्बोनेट के फॉर्म में मिल गया, सपोज चलो जिंक कार्बोनेट ZnCO3, ओके, ठीक है, तो जिंक कार्बोनेट से है ना जिंक निकालना बहुत मुश्किल है, याद रखो। कार्बोनेट एंड सल्फेट से मेटल निकालना काफी मुश्किल है, बट ऑक्साइड ऑफ मेटल से मेटल निकालना काफी आसान है। कैसे? सपोज तुमको मिल गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड, चलो Al2O3, ठीक है, तुमने इसको कार्बन के साथ रिएक्ट किया, ओके, कार्बन इज रिड्यूसिंग एजेंट, पता है ना, ठीक है, प्लस सस्ता भी मिलता है किलो के हिसाब से, तो रिड्यूसिंग एजेंट लिया, अब ये ऑक्सीजन ये ले लेगा और एल्यूमिनियम मिल जाएगा,
ऐसे ही सेम ZnO है, अगर ZnO है कार्बन ले लिया, ठीक है, CO प्लस Zn मिल जाएगा, समझ रहे क्या? ठीक है, किसी भी ऑक्साइड से मेटल निकालना आसान है, तो हम लोग क्या करते हैं पता है, कार्बोनेट या सल्फेट मिला ना तो मैं उसको पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करता हूं। ओके, कार्बोनेट को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं कैल्सिनेशन, और सल्फेट को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग बोलते हैं रोस्टिंग। सर आपको याद कैसे रहा? मैं सीसी याद रखता हूं, कार्बोनेट कैल्सिनेशन, ठीक है। तो कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? कैल्सिनेशन, और सल्फेट को ऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? रोस्टिंग, याद रहेगा, ठीक है। अब कैल्सिनेशन डिस्टिंग्विश, ओके, ये नेक्स्ट प्रिपेयर करना है तुमको, डिस्टिंग्विश बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। ओके, तो क्या बोलेंगे? कैल्सिनेशन इज डन फॉर कार्बोनेट ओर, रोस्टिंग इज डन फॉर सल्फेट ओर, बराबर, ठीक है। ओके, एंड दूसरा सल्फेट भी नहीं, सल्फाइड, ओके, सल्फाइड ओर, ठीक है। अच्छा, तो अब सपोज है ना ZnCO3 है मेरे पास, ओके, रोस्टिंग में है ना मैं क्या करता हूं, रोस्टिंग में है ना मैं सीधे सीधे इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता हूं, ठीक है, मतलब ज्यादा ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है। रोस्टिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर होता है, डिस्टिंग्विश इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इन एब्सेंस ऑफ एयर, हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर, समझ रहे? ओके, तो इसको मैं ना इन प्रेजेंस ऑफ एयर में हीट करता हूं, क्या बनता है? जिंक ऑक्साइड, देखो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड उड़ जाता है, और जो जिंक ऑक्साइड बनता है ना उसको मैं क्या करता हूं, किसी भी रेड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करूंगा, बनाएगा ये Zn प्लस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड उड़ जाएगा, जिंक मेरे को मिल गया पतीले में, सही सलामत, समझ गया, ठीक है। तो जब तुम एग्जाम में रिएक्शन लिखोगे तो ये भी लिखना है, फिर उसके बाद लिखना है कि ZnO कार्बन के साथ रिएक्ट हुआ, मेरे को मिला जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गया, ठीक है। ओके, अगर कोई तुमको बोलेगा कि कैसे मॉडरेटली या लो रिएक्टिविटी वाले मेटल को निकालते हैं, तो अपन लिखेंगे भाई कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, एग्जांपल ऑफ रोस्टिंग। सर उधर 2 ऑक्सीजन है, बैलेंस नहीं किया बेटा, फिर वापस जो बैलेंसिंग को तुम लोग रिएक्शन से कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? दैट इज बैलेंसिंग, शुड नॉट रिमेंबर, ओके। याद रखने का सिर्फ यही है कि क्या बनता है, बाकी तो तू खेल सकता है उसके साथ। इधर ऑक्सीजन कितना दिख रहा है? 3 ऑक्सीजन दिख रहा है, इधर कितना है? 2। क्या मैं 6 बना सकता हूँ? ओके, प्लस मैं तुमको और एक चीज बताता हूँ, एलसीएम में कब जाने का, जब है ना ये यहाँ पे भी एक ही जगह पे हो और यहाँ पे भी एक ही जगह में हो, बट ये 1 का 2 है ना, देखो 2 जगह ऑक्सीजन है ना, जब ऐसा हो, प्रो टिप, तो है ना जितना इधर नंबर है ना उसको 1 नंबर आगे लेने का। 3 के आगे नंबर क्या है? 4। क्या मैं इसको 4 बना सकता हूँ इधर 2 डाल के? देखो 2, अब इसको 2 डाल दो, देखो इजी पड़ेगा। Zn हो गया, देखना है अभी Zn कितना हो गया? Zn 2 हो गया। अगर मैं इधर 2 डालता हूँ तो सल्फर 2 हो जाएगा। अगर मैं इधर 2 डालता हूँ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 6। देखो 2 2 4 प्लस 2, तो यहाँ पे 3। ओके, सेम रिएक्शन कॉपर सल्फाइड CuS प्लस O2 मिलेगा CuO प्लस SO2। ओके, फिर से सेम, इधर 3 है इधर 2 है, 4 करो, 2 and 2। अगर यहाँ पे 2 तो इधर 2, इधर 2 तो इधर 2, अब ये हो गया 6, तो यहाँ पे 3। मैं कैसे याद रख सकता हूँ पता है? हमेशा रोस्टिंग वाला जो भी रहता है ना वो 23 22 है। तुम्हारे पक्के टेक्स्ट बुक में जितने बार भी तुम देखोगे, यहाँ पे अगर सल्फर है ऑक्सीजन है तो 23 22 है हर बार, 23 22, सिंपल, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग इधर। अगर कार्बोनेट के फॉर्म में मिला तो मैं हीट करूंगा इन एब्सेंस ऑफ एयर, सिर्फ हीट करना है। क्या मिलेगा पता है? ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड उड़ेगा, ZnO बच गया। अब ZnO का क्या करना है तुमको पता है? क्या हमको समझ में आया? ठीक है, ऐसे ही सेम ले लो, कॉपर कार्बोनेट CuCO3, सीधा हीट करो, कॉपर ऑक्साइड मिलेगा प्लस क्या मिलेगा? CO2, ये उड़ेगा। कॉपर ऑक्साइड का क्या करना है? CuO प्लस कार्बन, Cu प्लस CO, एक ही बनता है, सॉरी। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड, इधर भी 2 नहीं आएगा, दैट्स इट।
ठीक है सर, यहाँ पे कोई और मैं मेटल ले सकता हूँ, बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉपर के ऊपर वाला कुछ भी ले लो, यही होगा, बट तुम्हारे टेक्स्ट बुक में फिलहाल कार्बन दिया है, कार्बन ले लो, ठीक है। तो ये जो हम लोग ने पढ़ा, अभी क्या पढ़ा पता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम के बाद वाले 2 पैराग्राफ, ओके, कि हाउ विल यू एक्सट्रैक्ट मॉडरेटली एंड लो रिएक्टिव वाले को, समझ रहे क्या, ठीक है। तो कैसे लेंगे अपन, बाय कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। क्यों करना पड़ रहा है कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, बिकॉज इट इज टू हार्ड to extract our metal from carbonate and sulfide ores, so we have to first convert them into oxides। क्या आपको याद रहेगा ये? Yes. पक्का? ठीक है, याद नहीं रहेगा तो फिर जब मैं वीडियो डालूंगा देख लेना, ठीक है, वापस, है ना। ओके, अब आते हैं हम लोग अपने प्यारे एल्यूमिनियम के पास। अच्छा, एल्यूमिनियम से भी पहले मेटलर्जी में, ठीक है, अच्छा एल्यूमिनियम बहुत पीछे है, ये बीच में है, तुमको ये बीच वाला आता है सब? पक्का? क्या क्या मेथड है? ओके, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, 1 कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर? ओके, गैंग पार्टिकल निकाल देना, उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। व्हाट डू यू मीन बाय कंसंट्रेशन? नॉर्मली कोई अगर बोले कि कंसंट्रेशन, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट कर मतलब क्या होता है बताओ? एकदम क्या कर? फोकस। फोकस और कंसंट्रेशन दोनों अलग अलग चीज होता है। अगर मैं ये बोलूं तो, वाह सर कुछ भी बोलते हैं। अगर मैं ये बोलूं कंसंट्रेशन और फोकस दोनों अलग अलग चीज है, तो मानोगे नहीं मानोगे? हाँ, कंसंट्रेशन ऑफ ओवर पढ़ने से पहले हम लोग समझते हैं कंसंट्रेशन मतलब क्या है, ठीक है। तुम लोग ने ये देखा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सुना? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, सुना? दोनों में क्या फर्क है? डाइल्यूट में पानी होता है मिक्स किया हुआ, और कॉन्सेंट्रेटेड में नहीं होता, ऐसा हमको लगता है। सॉरी, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मतलब कम पानी वाला, ओके, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मतलब ज्यादा पानी वाला, समझ रहे हैं? तो मैंने डाइल्यूट को कॉन्सेंट्रेटेड कैसे बनाया पता है? ये पानी निकाल दिया। जब कोई तुमको बोलता है कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज, इसका मतलब ये नहीं कि फोकस ऑन योर स्टडीज, इसका मतलब ये होता है कि स्टडीज के अलावा जो तुमको दिख रहा है वो निकाल दो। समझे क्या? ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। जब भी कोई बोले कॉन्सेंट्रेशन मतलब उसके अतिरिक्त जो भी दिख रहा है आजू बाजू का फालतू चीज निकाल दो। ठीक, किसी दोस्त की याद आ रही है, निकाल के फेंक दे। हाँ बोल बोल। वही है, नहीं, फोकस मतलब जो तुम्हारे हाथ में चीज है, ओके, उसको ठीक से करना इस फोकस ऑन योर स्टडीज। उसके पहले यू शुड कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज, देन फोकस ऑन योर स्टडीज। सब समझा? सर बट फोकस विदाउट मतलब स्टडी को गलत। अच्छा, मैं और एक अच्छा एग्जांपल है, आप तेरे को समझ में आएगा। सपोज मेरे को है ना एक जन को मारना है, सपोज ऐसा मन में आया, ये बहुत मेरे को परेशान करते हैं, इसको पकड़ के मार, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अच्छा वो ग्रुप के साथ है पूरा, तो मैं पहले करूंगा कंसंट्रेशन, मैं पहले ग्रुप पे से उसको अलग करूंगा, फिर मैं करूंगा फोकस, अब मैं उसको मारूंगा। फोकस मतलब एक चीज हाथ में लिया तो करके ही आना है, वापस नहीं आना बिना मारे, वो हो गया फोकस। कंसंट्रेशन मतलब जो पहले झाड़ जनकार है आजू बाजू उसको हटाओ, ये हो गया कंसंट्रेशन। आप तो समझ गया रहे, इतना अच्छा समझा तुम, ठीक है। तो जब कोई बोलेगा कंसंट्रेशन ऑफ ओर मतलब रिमूविंग द गैंग पार्टिकल्स इज कंसंट्रेशन, अभी समझा? ठीक है, गैंग पार्टिकल्स को निकालना ही कंसंट्रेशन है, एकदम सिंपल शब्दों में। क्योंकि गैंग पार्टिकल्स कचरा है, वो खाली पोर्स को डाइल्यूट कर रहे हैं, निकालो उसको, अब हो गया कंसंट्रेटेड। किसी में ज्यादा पानी है, पानी निकाल दो, अब हो गया कंसंट्रेटेड। अभी समझा? अब कैसे कंसंट्रेट करेंगे, हमारे पास तो बहुत सारा मेथड है। सबसे पहला है ग्रेविटी वाला मेथड। ग्रेविटी वाले हमारे पास कितने मेथड है? एक है विल्फी टेबल, ये तुमने देखा रहेगा, गोल्ड रश अमेरिका, गोल्ड रश ऑस्ट्रेलिया, गोल्ड रश अलास्का। एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूं मैं उनका, बट वैसे तुमने देखा होगा। तो उसमें क्या रहता है कि हमारे पास एक टेबल होता है, उसमें बहुत सारे मेश वर्क है ना, छेद है उसमें, ठीक है, छेद है और ग्रूव्स है। ग्रूव समझता है? ग्रूव मतलब ऐसे गहरे वाले खड्डे, ऐसे
है ना, तो ऊपर से ऐसा पानी आएगा तो कुछ कुछ चीजें ना इसमें अटक जाएंगी। ओके, फिर हल्की हल्की चीजें ना वॉश ऑफ होंगी और फिर वापस सेकेंड ग्रुप आएगा और कुछ कुछ चीजें इसमें अटक जाएंगी। समझ रहे, ऐसे बहुत सारे, और बीच में छेद छेद है। ओके, तो गैंग पार्टिकल्स जो होता है ना, सॉल्युबल गैंग पार्टिकल्स, मिट्टी विट्टी ये वो सब जो पानी में मिल रहा है, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे वाइब्रेट करते जाऊंगा। ठीक है, ऊपर से ऐसा गोल्ड सपोज मेरे पास है और मिट्टी विट्टी है, ठीक है, तो पानी से आते जा रहा है, तो पानी के साथ मिट्टी है ना, ये जो इधर छेद रहेंगे उसमें से नीचे जाएगी। ओके, और वो आते जाएगा, ऐसे होगा ना, ठीक है। और जो मेरा गोल्ड पार्टिकल है ना, इसमें अटकते जाएगा क्योंकि वो हैवी है, वो ऐसे पानी डालते रहो निकलेगा नहीं वो ऐसे। ठीक है, ओके, जितना एक्स्ट्रा पानी आएगा उसके लिए नीचे देखो एक उन्होंने ऐसा पाइप लगा के रखा है, उसमें जमा होगा और बाहर निकलेगा। देखो दिख रहा है तुमको, गैंग पार्टिकल लिखा है ना उसमें, गैंग। ठीक है, तो पानी के साथ ये गैंग पार्टिकल्स है ना, यहाँ पे आ जाएगी। जिधर जिधर कट मार के रखा है ना, उधर उधर हम लोग का जो ओर है एक्चुअली, ठीक है, वो रहेगा। ठीक है, तो ओर में से एक्स्ट्रा चीज को निकालना, समझ जाएगा। नेक्स्ट वाला इज हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड हाइड्रोलिक सेपरेशन। अच्छा, ये सब जो भी मेथड तुम लोग पढ़ रहे हो ना, उसका प्रिंसिपल बिहाइंड वो पढ़ के जाना है, 1 मार्क का वो भी होता है। व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड विल्फ्री टेबल, व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड मैग्नेटिक सेपरेशन, समझ गए क्या। ओके, तो अलग से लिख के रखो, पढ़ना है, लिख के रखो व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड। ठीक है, सो सबसे पहले क्या करते हैं, बॉल मिल से पीसेंगे हम लोग। हर बार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर से पहले उसको पीसा जाता है। ठीक है, तो बॉल मिल है ना। फिर देखो वहां पे एक टेपरिंग वेसल है। टेपरिंग मतलब समझते हैं, ऊपर चौड़ा है, नीचे ऐसे नैरो हो रहा है, टेपरिंग वेसल है। ओके, उसमें हम लोग पानी भर रहे हैं। पानी भरा कि नहीं भरा। द टैंक हैज एन आउटलेट फॉर वाटर ऑन द अपर साइड एंड द वाटर इनलेट फ्रॉम द लोअर साइड। ठीक है, मतलब पानी कहाँ से भर रहे हैं हम लोग, नीचे से। ओके, नीचे से ऐसा पानी जा रहा है ऊपर की तरफ एंड ऊपर से आउटलेट है, मतलब यहाँ से मैं पानी डालते जाऊंगा और ऊपर से ओवरफ्लो होगा, सेम अपना टैंकी वाला सिस्टम। ठीक है, पानी भरते हैं अपन, थोड़ा थोड़ा नीचे रहता है। ठीक है, पानी का ओवरफ्लो देखो ऊपर से लेते हैं पाइप, है ना, जो भर गया तो वहां से निकलेगा। फाइनली ग्राउंड ओवर इज रिलीज इन द टैंक। ठीक है, एक जेट ऑफ वाटर आता है नीचे से, है ना, इज इंट्रोड्यूस। गैंग पार्टिकल जो हल्के होते हैं, ठीक है, तो ये किसके लिए यूज करेंगे पता है, जहां पे भी गैंग पार्टिकल हल्के हैं सिर्फ उनके लिए यूज करेंगे, भारी वालों के लिए यूज नहीं कर सकते, गड़बड़ हो जाएगा इसमें। ठीक है, सो विच आर लाइटर एंड देयरफॉर दे फ्लो आउट अलोंग विथ वाटर जेट। पानी ऐसा आ रहा है, ठीक है, गैंग पार्टिकल जो पानी में घुल गया वो पानी के साथ ऐसा ओवरफ्लो होके बाहर, राइट। ठीक है, और क्या बच गया उसमें, ओर। At the same time, the heavy particles of the ore are collected at the bottom. ठीक है, from the lower side। देखो lower side में भी एक ऐसा आउटलेट निकाला है ना उन्होंने, concentrated ore। ठीक है, so what is the principle। ठीक है, same size is separated by their weight। दिख रहा है क्या। Okay, so separating the gang particles from the ore because of their weight। Okay, that's why उसको gravity separation में डाला है। विल्फ्री टेबल ग्रेविटी की वजह से, मतलब वजन की वजह से हो रहा है। ये वाला हाइड्रोलिक सेपरेशन भी ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट वाला दिख रहा है तुमको, ठीक है, तो ग्रेविटी में 2 थे, विल्फ्री टेबल और हाइड्रोलिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन का प्रिंसिपल काफी सरल है, 2 उसमें व्हील्स है, आगे वाला व्हील मैग्नेटिक है। ठीक है, अब सपोज आगे वाला व्हील मैग्नेटिक है और यहां से ऐसा घूम रहा है वो, ठीक है, तो 2 तरीके का यूज हो सकता है। एक तो मेरा गैंग जो है वो मैग्नेटिक हो, ओके, और या तो मेरा ओर जो है वो मैग्नेटिक हो। ठीक है, अब दोनों कंडीशन में क्या होगा देखो, सपोज ये वाला कंडीशन ए में क्या होगा, अगर गैंग मैग्नेटिक है तो यहां से मैं डालूंगा ऐसे सब पूरा कचरा वचरा, बॉल मिल से पीसा हुआ सब। ठीक है, यहाँ पे 2 कंटेनर्स है मेरे पास, बराबर। अगर गैंग मैग्नेटिक है तो वो इस पे चिपक के ऐसा इधर गिरेगा, ओके, और नॉर्मल ओर विल फ्लाई ऑफ, ऐसे इधर गिरेगा। तो मैं यहाँ पे ओर आएगा, यहाँ पे गैंग पार्टिकल आएगा, इसको मैं टर्मिनेट कर दूंगा और इसको मैं ले लूंगा। अगर उल्टा है, ओर मैग्नेटिक है तो मेरा मैग्नेटिक ओर इधर आएगा, ओर इधर आ जाएगा, गैंग पार्टिकल इधर रहेगा, गैंग को मैं फेंक दूंगा, ओर को मैं ले लूंगा। ठीक है, तो ये
तब इस्तेमाल किया जाता है जब मेरा ओर या गैंग में से दो में से एक मैग्नेटिक हो। ठीक है, नेक्स्ट वाला है फ्रोथ फ्लोटेशन। अच्छा एग्जांपल दिया है वहां पे, देखिए ठीक से देखना। ओके, सो क्या क्या एग्जांपल है देखो। फॉर एग्जांपल कैसेटेराइट इज अ टिन ओर, इट मेनली कंटेन्स नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट लाइक टिन ऑक्साइड, है ना, टिन ऑक्साइड SnO2 एंड मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट फेरस टंगस्टेट, W मतलब टंगस्टन। ओके, तो FeWO4, ठीक है, FeO4 और वो SnO2, ठीक है। तो मैग्नेटिक कौन सा है? FeWO4। ओके, तो FeWO4 किधर आएगा? इधर, गैंग पार्टिकल, ठीक है, गैंग मैग्नेटिक है ना इस बार, तो ऐसे चिपक के इधर आ जाएगा। और ओर वाले में कौन सा जाएगा? SnO2, याद रहेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट, ये लास्ट फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्लोथ फ्लोटेशन के बाद लीचिंग भी है, ठीक है। और उसके बाद मैं चाहिए तो आगे रिकॉर्ड कर लूंगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बट ठीक है, इतना तक तुमको समझ रहे? फ्लोथ फ्लोटेशन पे आते हैं हम लोग। उसके पास देखो एक एजिटेटर है, कुछ बच्चे लोग एलिगेटर लिख देते हैं लिखते हैं, मैंने देखा है, मैं तुमको दिखाऊंगा एक फोटो। एक बच्चे ने ऐसे लिखा हुआ था एलिगेटर, ठीक है। तो एजिटेटर है मतलब ऐसा घूमने वाला चीज है, ठीक है, जैसा बेकरी में आटा गूंदने के लिए रहता है वैसा। आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं, कोरियन बेकरी, जापानीज बेकरी रहते हैं, ठीक है, आटा गूंद रहा है, अंडा फोड़ रहा है, सब वही रहता है। देखा है तुमने? हाँ, बस सब देखते हैं ना। जो बोल रहा है वो तो पहले देखा है, बोल रहा है, मैंने खुद देखा है। ओके, सो एजिटेटर रहता है वाटर एंड पाइन ऑयल। अच्छा याद रखो कि वाटर, पाइन ऑयल या यूकेलिप्टस ऑयल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देखो वहां पे कोई ऑयल का नाम लिखा है, पाइन या यूकेलिप्टस भी लिखा है, मार्क करो। ओके, और ये हम लोग किस पर्टिकुलर ओर के लिए करते हैं वो भी लिखा रहेगा, देखो सल्फाइड ओर्स के लिए होता है ये। ओके, वहां पे लिखा रहेगा, ढूंढो, सल्फाइड ओर्स के लिए, दिख रहा है तुमको। और इसका प्रिंसिपल क्या है फ्रोथ फ्लोटेशन का? वेरी गुड। प्रिंसिपल इज, कुछ चीजें रहती है हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर फियरिंग, फोबिया मतलब डर, और कुछ चीज रहती है हाइड्रोफिलिक, फिलिक मतलब लविंग। ओके, जैसे एसिडोफिलिक बैक्टीरिया मतलब ऐसा बैक्टीरिया जो एसिड में जिंदा रहता है मस्त एकदम, ठीक है। सो कुछ पार्टिकल्स होंगे हाइड्रोफोबिक और कुछ पार्टिकल्स होंगे हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक मतलब दे विल बी वेटेड बाय ऑयल, और हाइड्रोफिलिक मतलब पानी पसंद है ना, दे आर वेटेड बाय वाटर, ठीक है। तो सल्फाइड ओर्स, सल्फाइड ओर्स जो रहता है दे आर वेटेड बाय ऑयल, और जो गैंग पार्टिकल होता है दे आर वेटेड बाय वाटर। और जब हम लोग ऐसा जेट, उसमें हवा भी है, देखो एयर बबल दिख रहा है क्या? और एजिटेटर जब घूमेंगे तो उसमें हवा भी आएगी, तो बबल्स बनेंगे, झाग बनेगा, झाग इज कॉल्ड एज फ्रोथ, FROTH, आई एम स्टूपिड, ए मैंने गलती से लिखा, ठीक है, FROTH। ओके, फ्रॉथ मतलब झाग। अब वो झाग झाग वाला चीज है, ठीक है। अब झाग हो जाएगा तो किसका झाग होगा? ऑयल वाला, ऑयल ऊपर आएगा ना, ठीक है। ऑयल कौन सा? या तो पाइन ऑयल या तो यूकेलिप्टस, स्पेलिंग नहीं आता मेरे को, कुछ तो भी ऐसा, बराबर है, नसीब कभी कभी सही नहीं करता, ठीक है। यूकेलिप्टस मतलब नीलगिरी, वो जो कोरोना के नाम पे पब्लिक लगा रहा था अपने मास्क पे सूंघ रहे थे लोग, नीलगिरी वो है यूकेलिप्टस, ठीक है। ओके, सो यूकेलिप्टस का ऑयल, सो वो ऑयल है, उसका झाग बनेगा, तो झाग किधर जाएगा? ऊपर, है ना, उसमें अपना ओर है, ठीक है। तो मैं ना झाग को कलेक्ट करूंगा, ओके, और उसको प्रोसेस करूंगा, वो मेरा ओर है। और जो गैंग पार्टिकल है वो पानी के साथ वेट हुआ है ना, पानी के साथ गया है, वो पानी के साथ कंबाइन हुआ, तो वो नीचे जाएगा, सेटल हो जाएगा, उसको मैं फेंक दूंगा, याद रहेगा फ्रोथ फ्लोटेशन। देन नेक्स्ट वन इज लीचिंग। अच्छा, इसका भी एग्जांपल याद रखना है, किसके लिए करते हैं ये लोग, देखो। ओके, सो सल्फाइड ओर्स के लिए एग्जांपल जिंक ब्लेंड ZnS और कॉपर पायराइट, दिख रहा है CuFeS2, जिसमें भी सल्फर रहेगा उसके लिए फ्लोथ फ्लोटेशन होता है, ठीक है। एक मार्क का क्वेश्चन आता है, ओर ऑफ जिंक डैश जिंक ब्लेंड ZnS,
ठीक है, फिलअप लेसन नंबर 8 में से बहुत फिलअप, बहुत टेक्स्ट बुक पढ़ना है। ओके, देन आता है लीचिंग। ठीक है, अब ये क्या है, तो सपोज हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड सॉल्ट फ्रॉम ईच अदर? बोलो क्या करोगे? तुम्हारे पास सैंड है, रेती, और तुम्हारे पास सॉल्ट है, और इसको तुमको सेपरेट करना है। पानी में डालोगे तो salt पानी में डालो, हाँ, वही। ठीक है, वाटर, ठीक है, तो क्या होगा, सॉल्ट घुल जाएगा पानी में, हाँ, और sand वैसे उसको अपन फिल्टर करेंगे, ऊपर बचेगा सैंड हाँ, और नीचे आ जाएगा सॉल्ट एंड वाटर। salted water। इसको अपन करेंगे डिस्टिलेशन। ओके, तो सॉल्ट अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा, क्या ये सही है? हाँ। ऐसे ही लीचिंग किया जाता है। अगर तुम्हारे पास है ना ऐसे कुछ मटेरियल हो, ठीक है, जिनका मिक्सचर है, तो उसमें ऐसा केमिकल डालो जो उनमें से एक के साथ रिएक्ट होता है। समझे क्या लीचिंग? अभी से इजी नहीं बता सकते, ठीक है। ओके, ऐसा मटेरियल डालो जो उनमें से एक के साथ रिएक्ट होता है, तो वो किसी एक के साथ रिएक्ट होकर सटक जाएगा हाँ। और दूसरा वाला तुमको अलग मिल जाएगा। समझ रहे? हाँ। ओके, अब पढ़ो लीचिंग में भी, अब समझ में आए। The first step in the extraction of metals, aluminium, gold, silver from their ore is the method of leaching. In this method, ore को अपन सोक करने के लगते हैं, ऐसे लग रहा है खाना बना रहे हैं ना, ore थोड़े देर सुखा के रखें, पानी में भिगो के रखें ऐसा, ठीक है। So ore is soaked in certain solution for a long time. जैसे एल्यूमिनियम वाले केस में हम लोग पढ़ेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में वो लोग रखते हैं उसको, ठीक है। The ore dissolves in that solution due to a specific chemical reaction, बराबर है ना, और उसमें डिसॉल्व हो जाता है। The gangue however does not react, तो gangue will be filtered out and ore is concentrated। समझ गए? concentration of the ore bauxite, concentration of bauxite, समझे क्या? लीचिंग किया, ठीक है। ओके, तो याद रहेगा, gangue however does not react and therefore does not dissolve in that solution, so it can be separated। For example, क्या हो गया? तो नागोबा बन के क्यों पुकार रहा है? क्या हुआ? अबे सारा रिकॉर्ड होता है, एडिट नहीं होता है, पता है तेरे को? मेरे को बोर होता है एडिट करने से, ठीक है। लेकिन बताया नहीं तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, ठीक है, चलो मान लिया। For example, concentration of bauxite, the aluminium ore is done by leaching method। Here, bauxite को अपन भिगो के रखते हैं aqueous NaOH में या aqueous Na2CO3 में, ओके, जो एल्यूमिनियम के साथ डिसॉल्व हो जाता है और बाकी सब जो गैंग पार्टिकल्स है वो रह जाते हैं, ठीक है, डन। अब रिएक्टिव वाला मेटल हम लोग पढ़ेंगे अगली बार। ओके, तो होप आपको सब ये समझ में आया रहेगा। सो हम लोग नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो हम लोग बॉक्साइट वाला करेंगे, ठीक है। सो ये वीडियो को मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।